हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग आर का एक्सरसाइज 11 का टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स का इस चैप्टर का पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके पूरे डिटेल में इसका सोल्यूशन देखेंगे, अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को टी रेशियो का पार्टिकुलर एंगल्स का अगर टेबल अगर नहीं याद है तो पहले जाके sin 60 का वैल्यू क्या आता है, cos 30 का वैल्यू क्या आता है, cos 60 का वैल्यू क्या आता है, वो याद कर ले। चैनल पे डाला हुआ है। कैसे सो वैल्यू को याद करेंगे पूरे अच्छे से बताया है। बस 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, उस वीडियो का टेबल का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके पहले वो देख लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद ये सब क्वेश्चन जैसे जैसे बताएंगे सॉल्व कीजिएगा, मजा आ जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरे क्वेश्चन को आज अच्छे से सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, पहले टेबल को जाके याद ही कर लीजिए। ठीक है, अगर एंगल sin 60 का वैल्यू याद रहेगा तो पुट करने में आसानी होगा और तुरंत सॉल्व रहेगा। एक क्वेश्चन 10 सेकंड में आप लोग सॉल्व कीजिएगा 20 सेकंड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करें, sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30। ठीक है, सिंपल है, वैल्यू याद है तो क्या होगा, तुरंत पुट करके ये क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। sin 60 क्या होता है, √3/2। ठीक है, इंटू cos 30 क्या होता है, √3/2 प्लस cos 60 क्या होता है 1/2 इंटू sin 30 क्या होता है 1/2। जैसे हमको याद है तो तुरंत वैल्यू पुट किया, तुरंत आंसर निकल जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे तो 4 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर से तो न्यूमरेटर को जो 3 1 क्या हो जाएगा 4, 4/4 कट गया, क्या आ गया आंसर 1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इतना इजी से सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है। sin 60 इंटू cos 30 माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। ठीक है, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 अगेन, फिर cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। फिर क्या करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस 1/4। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, 2/4, 2 2 जा 4, क्या निकल गया 1/2 आंसर, सिंपल। फिर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, cos 60 स्पीड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्पीड में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कि स्पीड बना रहेगा एग्जाम में भी। cos 60 इंटू cos 30 है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। जैसे हमको याद है तो डायरेक्ट में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग याद नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, टेबल बार बार देखना पड़ेगा इसका। तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 2 को 2 से करेंगे तो 4 माइनस √3/4। ठीक है, अब √3/4 एक प्लस एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, cos 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, इंटू cos 30 क्या होता है √3/2। ठीक है, sin 45 क्या होता है 1/√2, फिर sin 30 क्या होता है 1/2, √3/2 प्लस 1/2 को √2 से मल्टीप्लाई तो 2√2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, √3 प्लस 1/2 आंसर। ठीक है, इसको रेशनलाइज नहीं करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा और लॉन्ग हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, cos 60 तो cos 60 का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो cos 60 क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इंटू sec 30 का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, cos 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो sec 30 क्या हो जाएगा √3। अब क्या हो गया 2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, नहीं कुछ है तो 1 है, 3 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा 11/3 आंसर। तो 5 क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे देखते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन कि लॉन्ग होता जाएगा, डरना नहीं है, बस वैल्यू याद रहेगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 cos² 60, तो यहाँ पे क्या है 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में समझ लेंगे, cos 60 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 3 sin 45 का होल स्क्वायर माइनस 3 sin 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos 90 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 sin 45 क्या होता है 1/√2, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 3 sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू cos 90 क्या होता है 0, तो 0 का होल स्क्वायर क्या होगा 0 ही होगा। यहाँ से क्या निकल गया 2, 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/4, 3 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/2 प्लस माइनस 3 इंटू 1/4 प्लस 2, तो 2 2 जा 4 कट गया। अब नहीं कट रहा है तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4 प्लस 2, नहीं कुछ है तो 1 है, और सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4 तो 2, फिर 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6 माइनस 3 1 4 जा तो 4 2 जा 8, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 6 2 8 8 16, 16 में से 3 जाएगा तो 13, 13/4 आंसर, एकदम सिंपल। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, सेकंड में क्या है sin 30 का वैल्यू क्या था 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, चलिए स्क्वायर करके दिखाते हैं, इंटू cos स्क्वायर 45 था, cos 45 का वैल्यू क्या था 1/√2, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस 4 tan 30 का वैल्यू क्या था 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर है, प्लस 1/2 sin 90 का वैल्यू क्या था 1, लेकिन इसका स्क्वायर है, प्लस 1/4
8 कॉट 60 का वैल्यू कैसे याद रखेंगे, टेन 60 क्या होता है √3 होता है, ठीक है। तो कॉट 60 क्या हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/8 इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3। अब कोई कटेगा नहीं तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, ठीक है। अब क्या करेंगे 8, 3, 2 और 24 का एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम अगर आप लोग को लिया हुआ है तो डायरेक्ट जो इजी वे में लेते हैं वो ले लेंगे। अभी कंपटीशन का तो तैयारी करना नहीं है। तो 2 4 8, 3 2 2 और 12, ठीक है। फिर 4 से लगा देंगे, 4 1 4 3 1 4 3 12, फिर 3 से लगाएंगे 1 1, क्या आ जाएगा 4 2 8 8 3 24, ठीक है। सिंपल वे में जैसे एलसीएम लेते हैं बचपन में पढ़े तो इसी लेके बनाएंगे 24, 8 3 24 तो 1 3 3 8 जा तो 8 4 जा 32 प्लस 2 12 जा तो 12, 24 में जा तो 1, सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे 32 और 3 35 35 और 1 36 36 और 2 क्या हो जाएगा 36 और 2 38 13 48 48/24 24 से इसको काटेंगे 2 बार में क्या 2 आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कॉट स्क्वायर 30 है तो कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन 30 का वैल्यू क्या आता है √1/√3, तो कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, तो √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी होल स्क्वायर करने तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कॉट 30 का वैल्यू क्या था √3, √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए क्या करें स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 का वैल्यू क्या था √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आराम से एकदम देखेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3/4 इंटू अब सेक 45, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, तो सेक 45 क्या होगा √2, तो √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4। अब कॉसेक 30 है तो साइन 30 क्या आता है 1/2, तो कॉसेक 30 क्या हो जाएगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू √3/2 है तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3/4 इंटू √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 से ये 4 कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, ये 2 से 2 बार में कट गया, बचा क्या 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1, ठीक है। अब 3 या 1 कितना हो जाएगा 4, ये दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा 3/2 और 3/2 तो क्या हो जाएगा 6/2, तो 2 3 जा 6 तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1, आंसर। मतलब 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 9 में चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अभी भी बोल रहे हैं अगर टेबल याद नहीं किए तो सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए जाके टेबल याद कर लीजिए या फिर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक है वीडियो का, वहाँ से जाके देख लीजिए। cos 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है। sin 30 क्या होता है 1/2, ठीक है। sin 90 क्या होता है 1 माइनस cos 45 1/√2 प्लस cos 60 कितना होता है √3 cos 60 क्या होता है 1/2। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2√2 क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1 और √2 से √2 गया तो क्या हो जाएगा मतलब कि 2 प्लस 2 से 2 गया तो √2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2√2 एलसीएम हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 माइनस √2 से √2 गया तो 2 प्लस 2 से 2 गया तो √2। अब √2 है 2√2 है और √2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3√2 प्लस 2 बाय 2√2 इंटू 2√2 और √2 3√2 माइनस 2 बाय 2√2। अब क्या हो जाएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और 2√2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 जा 18 माइनस 4 बाई 8, 18 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14/8, 2 7 जा और 2 4 जा क्या हो जाएगा 7/4, आंसर। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 में क्या कर रहा है कि 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो 1 साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। शो करना है तो LHS बराबर RHS करना, ठीक है। तो पहले LHS सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS कितना निकल जाएगा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3/2 बाई 1/2 नीचे है तो 2 से 2 कट गया तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। अब RHS क्या है tan 60 माइनस 1/tan 60 प्लस 1, ठीक है। tan 60 का वैल्यू क्या आता है √3 माइनस 1, tan 60 का वैल्यू क्या आता है √3 प्लस 1, रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 बार ऊपर में तो इसका ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यहाँ से क्या निकल जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब कि 2 √3 इंटू 1 तो √3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2,
3 प्लस वन क्या हो जाएगा 4, 4 में से 2 कॉमन लेने क्या हो जाएगा 2, इधर से भी 2 कॉमन आएगा तो 2 माइनस रूट थ्री बाय 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 2 माइनस रूट थ्री। और एल एच एस में क्या आता है 2 माइनस रूट थ्री, तो क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्या करना है कि कॉस सिक्स शो करना है, मतलब कि 10 का फर्स्ट में भी शो डेट करना था और सेकंड में भी शो डेट करना था, ये बराबर कॉस 30 का मतलब कि शो प्रूफ करना है। ठीक है, कॉस 30 आना चाहिए, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री बाई टू। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री बाई टू बाय 1 प्लस साइन 30 क्या होता है 1 बाई टू प्लस कॉस 60 क्या होता है कॉस 60 1 बाई टू। ये एल एच एस है। अब एलसीएम लेंगे क्या होगा रूट थ्री प्लस रूट थ्री तो क्या हो जाएगा 2 रूट थ्री बाई टू। नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वन बाई टू, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो ऊपर में मतलब कि क्या बचा, तो यहाँ से क्या निकल गया 2 रूट थ्री और 2 3 ये 4, तो 2 2 जा 4, तो क्या निकल गया रूट थ्री बाई टू। ठीक है, एल एच एस ये निकल गया। आर एच एस क्या है कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री बाई टू, तो प्रूफ हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। ये करना था, सिंपल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा है कि वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि 11 में कितना क्वेश्चन है 1 2 3 4, फोर चारों को वेरीफाई करना है। ठीक है, ये बराबर मतलब कि कॉस 30 प्रूफ करना है। ठीक है, तो एल एच एस ले लेते हैं इसको ही और यहीं से वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, फिर से क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसमें क्या होगा टाइम ज़्यादा लगेगा। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई टू, साइन 30 का वैल्यू 1 बाई टू। तो यहाँ से क्या रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 2 जा 4 माइनस 1 बाई 4। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 में से 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 2 बाई 4, 2 से 2 2 या 4, तो क्या निकल गया एल एच एस 1 बाई टू। और आर एच एस मतलब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई टू, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। बहुत सिंपल है, बस टेबल याद रहना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, अगर टेबल याद नहीं है तो वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके देख लीजिए पहले, तब मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। अगर टेबल नहीं याद करेगा, याद नहीं होगा और देख के मतलब कि हम सॉल्व करें तो मजे नहीं आएगा क्वेश्चन मतलब कि सॉल्व करने में। टेबल याद रहेगा तो मतलब क्या होगा जल्दी जल्दी मतलब कि सो क्वेश्चन सॉल्व होगा, मतलब टेबल वैल्यू पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जाके टेबल पहले याद कर लीजिए, अच्छे से बताए हुए टेबल का फॉर्मूला मतलब कैसे निकलता है। साइन 60 का वैल्यू मतलब कि रूट थ्री 1 बाई टू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू मतलब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ मतलब कि हम बताए हुए हैं चैनल पे, उसको जाके देख सकते हो, उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और बाकी एक्सरसाइज का वीडियो भी मतलब कि पीछे जो पढ़ाया है वो सब डाला हुआ है। और आने वाले मतलब कि समय में मतलब कि एक एक करके सारे मतलब कि चैप्टर का वीडियो मतलब कि इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। सभी चैप्टर का आप लोग आराम से जाके सॉल्व मतलब कि देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, मतलब ये cos 30 पुट मतलब प्रूफ करना है आरएचएस बराबर। ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ से एलएचएस ले लेंगे डायरेक्ट और वैल्यू पुट करेंगे। cos 60 का वैल्यू 1 बाई टू, cos 30 रूट थ्री बाई टू प्लस साइन 60 कितना होता है रूट थ्री बाई टू इंटू साइन 30 क्या होता है 1 बाई टू, तो रूट थ्री बाई फोर प्लस रूट थ्री बाई फोर। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट थ्री बाई फोर, 2 से कर देंगे 2 2 जा 4, तो क्या बचाएगा रूट थ्री बाई टू। अब cos 30 का वैल्यू क्या आता है रूट थ्री बाई टू, तो क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल है, बस टेबल याद रहना चाहिए। अब क्या करें इसमें साइन 60 मतलब कि क्या करना है प्रूफ करना है एल एच एस बराबर, तो एल एच एस यहीं से वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई टू, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री बाई टू, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया रूट थ्री बाई टू। एल एच एस कितना निकल गया रूट थ्री बाई टू, साइन 60 का वैल्यू क्या था रूट थ्री बाई टू, हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ। इतना ही सिंपल क्वेश्चन रहता है। झुट्टो का बच्चा लोग बोलता है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या है बहुत ही हार्ड है। फिर नाइन साइन 90 प्रूफ करना है तो क्या होगा 2 साइन 45 होता है 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट टू इंटू कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट टू, टू और रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2, 2 से 2 कट गया तो क्या निकल गया 1, तो एल एच एस कितना आ गया एल एच एस कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। अब क्या करेंगे 12 पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, थोड़ा सा मतलब कि प्रीवियस से डिफरेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ ए इक्वल्स टू 45 डिग्री वेरीफाइड एट sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a into cos a। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए बराबर दे दिया। ठीक है, और वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a into cos a होगा। ठीक है, तो ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे 45 पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहले एलएचएस लेंगे, एलएचएस में क्या है sin 2, ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे तो क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री, sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, फिर आरएचएस में चलेंगे, आरएचएस में क्या 2 साइन ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे 45 इंटू कॉस 45। ठीक है, एकदम स्पीड में बनाएंगे, 2 इंटू साइन 45 क्या होता है 1 बाई रूट टू, कॉस 45 क्या होता है 1 बाई रूट टू, 2 और रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 2 से 2 कट गया, निकल गया 1, तो 1 बराबर 1 निकल गया। तो क्या है इसका मतलब क्या हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस वेरीफाई हो गया। ठीक है,
फिर सेकंड में क्या करा है कि cos 2a इक्वल्स टू ये मतलब ये तीनों मतलब वेरीफाई होना चाहिए, मतलब सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, एक जगह 45 पुट कर देंगे। ठीक है, पहले इसमें पुट करते हैं, एक लाइन से पुट करते जाते हैं तीनों में। cos 2 इंटू 45 डिग्री। ठीक है, 2 इंटू कॉस मतलब एक जगह क्या पुट कर देंगे 45, कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है -1 है, बराबर 1 माइनस 2 इंटू साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस 2 इंटू 45 क्या होगा, कॉस 90 बराबर 2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पे क्या है -1 बराबर 1 माइनस 2 इंटू साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। कॉस 90 क्या होता है 0 बराबर, यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 1 बचा माइनस ये 1 बचा तो 1 में से 1 हो गया तो 0, क्या हो गया वेरीफाई हो गया, तीनों क्या हो गया 0 के बराबर हो गया तो वेरीफाई। अब मतलब कि 13 क्वेश्चन देखेंगे, ए बराबर 30 दिया, वेरीफाइड एट साइन 2a इक्वल्स टू 210a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो फिर दोनों तरफ मतलब क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक जगह पे 30, तो यहाँ पे साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 210 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन 30 इंटू 2 क्या होगा 60 डिग्री बराबर 2 10 30, तो 2 इंटू 10 30 का वैल्यू क्या होता है √3, तो रूट 1/√3 और 1 प्लस 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है 1/3। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे √3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये √3 है, अच्छा 3 है सॉरी 3 है, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 4/3। अब थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, √3/2 बराबर यहाँ पे क्या है 2/√3 और नीचे क्या है 4/3, तो 2/√3, ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये √3 से 3 को काट देंगे क्या हो जाएगा √3, तो LHS में क्या हो जाएगा √3/2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा √3/2, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया LHS और RHS। ठीक है, थोड़ा लाइन खींच लेते हैं। अब मतलब कि इसमें भी क्या करना है कि एक की जगह 30 पुट करना है और वेरीफाई करना है ये बराबर ये, तो कैसे पुट करेंगे, cos 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो 10 30 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 30 का होल स्क्वायर, 30 इंटू 2 क्या होगा cos 60 डिग्री बराबर 1 माइनस, अब 10 30 का स्क्वायर है तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 है, 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3 बाई 1 प्लस 10 30 का वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√3 का वैल्यू क्या होता है 1/स्क्वायर 1/3, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 बराबर, यहाँ से एलसीएम लेंगे क्या होगा 3 - 1/3, यहाँ से फिर एलसीएम क्या होगा 3 + 1/3, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 + 1 4, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया LHS और RHS। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड में भी क्या करेंगे एक ही जगह पे 30 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं 10 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है बराबर 2 10 30 डिग्री बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से 10 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री बराबर 2 इंटू 10 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3 बाई 1 माइनस 10 30 का वैल्यू क्या 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ से क्या एलसीएम लेंगे 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, तो यहाँ से क्या आ गया √3 बराबर 2/√3, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होगा 3 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 को काट देंगे √3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3 बराबर √3, LHS बराबर RHS, ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में मतलब कि दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें क्या करें कि a = 60 डिग्री दे दिया है, b = 30 डिग्री दे दिया है, वेरीफाई करने के लिए बोला है sin a + b बराबर sin a × cos b + cos a × sin b। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, बस वेरीफाई करना है। ठीक है, तो a + b की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, a की जगह पे 60 और b की जगह पे 30, वेरीफाई हो जाएगा। कैसे, तो sin 60 + 30। ठीक है, ये इधर भी पुट कर देंगे sin 60 डिग्री इंटू बी की जगह पे 30 प्लस ए की जगह पे 60 इंटू बी की जगह पे 30। ठीक है, हो गया। 60 + 30 क्या हो जाएगा sin 90 डिग्री। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2
कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है √3/2, तो √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 बराबर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को 2 से करेंगे तो 4 प्लस 1/4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बराबर 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कटेगा तो 1, तो क्या हो गया LHS बराबर RHS आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब मतलब कि सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसमें भी क्या करना है, एक की जगह पे 60 और बी की जगह पे 30 पुट करना है, ठीक है। तो जगह कम है तो छोटा छोटा लिखेंगे, cos 60 प्लस 30 बराबर cos एक की जगह पे 60 तो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस ए की जगह पे 60 और बी की जगह पे 30 डिग्री। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री बराबर cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 बराबर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, ये भी क्या हो गया प्लस माइनस से तो कट गया तो 0 बराबर 0 आ गया, तो क्या हो गया ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में क्या है 1 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या है a बराबर 60 है b बराबर 30 है, वेरीफाई करना है साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस माइनस कॉस a इंटू साइन b। ये सब जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना ये सब 11 क्लास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। यहाँ पे बस प्रूफ करने के लिए वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है कि साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस b माइनस कॉस इंटू साइन b हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे एक जगह पे 60 पुट कर देंगे तो साइन 60 माइनस b की जगह पे 30 साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 60 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। टेबल याद रहेगा तो फटाफट क्वेश्चन मतलब कि सॉल्व होगा, इसलिए बोलते हैं कि टेबल पहले याद कर लीजिए स्पेसिफिक वैल्यू का, मतलब कि 0 30 45 60 और 90 का सभी, मतलब कि साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। साइन 30 का वैल्यू क्या था 1/2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया 1/2 इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2/4, 2 2 जा 4, तो क्या यहाँ पे 1 है क्या आ गया 1/2। तो LHS बराबर क्या आ गया RHS आ गया, वेरीफाई हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी का। सेकंड में क्या करना है, यहाँ भी सेकंड में क्या एक जगह 60 और बी की जगह पे 30 पुट करेंगे, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा cos 60 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू cos 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 इंटू साइन 30। 60 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा cos 30 डिग्री, यहाँ पे cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू साइन 30 1/2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा √3/4 प्लस √3/4। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा √3/2 बराबर क्या हो जाएगा 2√3/4, 2 से काट देंगे 2 2 जा 4, क्या निकल गया यहाँ से √3/2 बराबर √3/2 हो गया, वेरीफाई LHS बराबर RHS। अब मतलब कि लास्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन का। इसमें अभी क्या करेंगे, ए की जगह पे 60 पुट करेंगे, बी की जगह पे 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 60 माइनस 30 डिग्री, ठीक है, बराबर 10 60 माइनस 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 60 इंटू 10 30, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 10 60 में से 30 जाएगा तो 10 30 डिग्री बराबर 10 60 का वैल्यू क्या आता है √3 और 10 30 का वैल्यू क्या आता है 1/√3, 1 प्लस 10 60 का वैल्यू √3 और 10 30 का 1/√3, 10 30 का वैल्यू क्या आता है 1/√3, इधर भी 1/√3 आना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो √3 से √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/√3, यहाँ भी मतलब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे √3 प्लस √3, ठीक है। ये √3 से ये √3 क्या हो गया कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 √3 क्या हो जाएगा 2√3, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया यहाँ से इधर LHS में 1/√3 हमारा RHS में 1/√3, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में मतलब कि 30 टोटल 30 या फिर 31 क्वेश्चन है, तो 15 नंबर क्वेश्चन तक रखते नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और 2 पार्ट में इसको बांट देते हैं, और दूसरा वीडियो मतलब कि सेकंड पार्ट में आएगा 16 से लेकर 31 क्वेश्चन तक। तो फर्स्ट पार्ट को आप लोग देख सॉल्व कीजिए, और मतलब कि वो टेबल वाला जो क्वेश्चन है उसको भी मतलब कि जाके वीडियो मतलब कि डिस्क्रिप्शन में जाके मतलब कि इसको लिंक है जाके देख लीजिए, याद कर लीजिए, तब इसको सॉल्व करने में अच्छा आएगा। इस चैप्टर का मतलब कि सेकंड पार्ट मतलब कि फिर मतलब कि इस वीडियो के बाद मतलब कि अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग मतलब कि इसको अगर अच्छा लगे वीडियो
अगर अच्छा लगा होगा इसका मतलब कि सॉल्व, तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका मतलब कि बहुत ही जल्दी मतलब कि चैनल पे अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।